संगत सिंह जिसका ये मकान बन रहा है वो धमकी देता है अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। हाँ, नगर निगम पैसे खा के और दिल्ली ऐसे बदरपुर जैतपुर थाना सब मिली भगत से काम हो रहा है। ये एई साहब, जेई साहब और भी एमसीडी के कर्मचारी जाते हैं और पैसे लेके अपना सब काम करके सेटलमेंट करके आ जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और मुझे धमकी और देता अगर कोई कानूनी कार्रवाई करोगे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। राहुल नेगी, विजय वर्मा, एक्शन साहब हैं विजय वर्मा और राहुल नेगी जेई है। ओजोन जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ओजोन का मतलब है जितना क्षेत्र जमुना के आसपास आता है उस क्षेत्र को ओजोन के नाम से कहा जा रहा है। और ऐसा अदालतों का भी कहना है कि ओजोन क्षेत्र में कोई भी नव निर्माण नहीं होगा, जो पुराना है उसको भी बुलडोजर के थ्रू तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आज हम खड़े हैं लाजपत नगर में, आप देख सकते हैं नगर निगम का ऑफिस है, उसके सामने खड़े हैं। हमारे यहाँ वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ओजोन जैतपुर में जो एक बिल्डिंग बन रही है 500 गज की, जिसकी शिकायतें लगातार यहाँ पर शर्मा जी दे रहे हैं, जिसके बारे में जिनसे हम अभी आपको बात करवाएंगे। लगातार पिछले कुछ महीनों से वो यहाँ पर इनकी शिकायतें दे रहे हैं, क्योंकि एनजीटी और अदालतों ने ये निर्देश जारी किया है कि ओजोन ग्रसित क्षेत्र में कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। और हाल ये है कि अगर छोटी सी भी बिल्डिंग बनती है, छोटा सा भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उस पर एमसीडी के जो भी है जेई, एई और पुलिस वाले साथ में मिलकर उनसे अच्छा खासा मोटा चार्ज करते हैं। लेकिन जो 500 गज की बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ वो 0 लेवल से लेके 2 मंजिला तक बन चुकी है, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं है। एमसीडी पे शिकायत की जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। जेई भी शिकायत की जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हमारी जब भाजपा आई थी तो भाजपा ने कहा था हम आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। मेरा एक संगत सिंह है, उसकी शिकायत कर दी है मैंने। सबसे पहली शिकायत की है 25/10/2025 को, और उस पर ये मकान बना रहा है 500 गज का। इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कम से कम मैं एमसीडी यहाँ लाजपत नगर के 85 चक्कर लगा चुके और कोई एई जेई कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। कम से कम 50 कंप्लेंट दे चुका हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ का है ये मामला? ये जैतपुर थाने का है जी। ये अवैध निर्माण हो रहे हैं या क्या? हाँ जी, अवैध निर्माण हो रहा है। ओ जोन में अवैध निर्माण 500 गज का निर्माण हो रहा है। पहले की फ़ोटो ये सब मैंने दे रखी है, कंप्लेंट दे रखी है, फ़ोटो दे रखी है, सब कुछ लगा रखा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? कुछ नहीं, कंप्लेंट ले लेते हैं बस और कुछ नहीं कहते हैं। आप उनको पूछते हैं कब तक कार्रवाई होगी? कोई कह देते अगले महीने होगी, अगले महीने होगी, अगले महीने होगी, इसी ये कह के टाल देते हैं। कितने महीने से आपको चक्कर कटवा? 6 महीने हो गए। पहली कंप्लेंट मैंने दी थी 31/1/2025 को। उसके बाद तब से कंप्लेंट ही दे रहे हैं, कम से कम 50 कंप्लेंट दे चुके हैं, वो कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी सुनवाई नहीं। उनका नाम तो नहीं मालूम है जी मैं। अच्छा, और तो ये अभी लास्ट कंप्लेंट कब दी थी आपने? लास्ट कंप्लेंट मैंने आज भी कंप्लेंट दी है और 2-3 कंप्लेंट मैंने 21/5 को दी हुई है, 21/5/2026 को भी कंप्लेंट दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये तो अभी की है, पहले की भी बहुत कंप्लेंट हैं। ये आज की कंप्लेंट है? ये आज की नहीं है, इसके पहले की है। 21/5/2026 की है, ये 27/7/2026 की है और आज की कंप्लेंट ये है। आज भी अभी दे के आया हूँ मैं 13/8/2026 की। 13/8/2026 की अभी भी कंप्लेंट दे के आ रहा। अभी भी कह रहे अगले महीने आपकी सुनवाई होगी, ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। और मकान बेसमेंट बन गया 500 गज का और 4 मंजिल मकान बन गया। ये देखो अभी की करंट की फ़ोटो ये आ रही है, ये देखो ये करंट की। जिसकी आपने 500 गज की कंप्लेंट दी थी, इतना बन चुका है वो? हाँ, इतना बन चुका है वो। ओ जोन में है? ओ जोन लगा हुआ है, नीचे बेसमेंट बना हुआ है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया और 2 मंजिल ऊपर और बना दिया है। और तब से हम कंप्लेंट देने में लग रहे, कोई काम एमसीडी, एई साहब, जेई साहब और भी एमसीडी के कर्मचारी जाते हैं और पैसे लेके अपना सब काम करके सेटलमेंट करके आ जाते हैं
और कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हाईकोर्ट का आदेश है कि ओजोन इलाके में कोई भी मकान नहीं बनेगा। किसी का अगर छोटा सा मकान भी आदमी 50 गज का बनाता है तो उस पर हाल पुलिस वाले एमसीडी वाले पहुंच जाते हैं कि ये मकान कैसे बन गया, अनऑथराइज है। और इसकी कोई अनऑथराइज नहीं हो रही है। ये 500 गज की मकान बना रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। पैसे खा के हाँ, नगर निगम पैसे खा के और दिल्ली ऐसे बदरपुर जैतपुर थाना सब मिली भगत से काम हो रहा है ये। आज आपने मीडिया का सहारा लिया, ऐसे ही अब जब थक गए हम कंप्लेंट देते देते, फिर उसके बाद मीडिया का सहारा मुझे लेना पड़ा कि ये कंप्लेंट इतनी दे, कम से कम 20 कंप्लेंट दे चुके हैं मेरे पास, सब कंप्लेंट हर डेट की कंप्लेंट है, सब कुछ है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। कम 10 कंप्लेंट दे चुका हूँ कि ये मकान इतने से इतना बन गया है। तब से कोई SHO साहब को भी कंप्लेंट दी है, सभी को दी हुई है, DCP साहब को भी कई कंप्लेंटें दे चुकी हैं कि और मुझे धमकी और देता अगर कोई कानूनी कार्रवाई करोगे तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। एक बार फिर से नाम बताइएगा। राम कुमार शर्मा, राहुल नेगी, विजय वर्मा, एक्शन साहब हैं विजय वर्मा और राहुल नेगी जेई है। राहुल लेके जाइए। हाँ जी। वो आपको धमकी देते हैं? नहीं, संगत सिंह मुझे धमकी देता है। अगर संगत सिंह जिसका ये मकान बन रहा है वो धमकी देता है अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि एमसीडी की उनके साथ मिली भगत? हाँ बिल्कुल, MCD की, पुलिस वालों की, सबकी मिली भगत से काम हो रहा है। जैतपुर थाने की मिली भगत से, MCD की मिली भगत से ये काम चल रहा है। ना किसी का छोटा सा मकान बन गया तो हाल MCD पहुंच जाती है, पुलिस वाले पहुंच जाते, हाल रुक जाता है। और इसका 500 गज का मकान 4 मंजिल बन गया, कोई भी नहीं रुक पा रहा। पर आप देख सकते हैं, हमने आपको पूरी बातचीत दिखाई है शर्मा जी की, किस तरह से पैसों का लेन देन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी MCD के कान पे जू नहीं रेंग रही है, बस दी जा रही है तो तारीख पे तारीख जैसे अदालतों में दी जाती है, कल की तारीख, परसों की तारीख, यहाँ पर भी अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने, और बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये भ्रष्टाचार है हमारी दिल्ली के अंदर, जहां पर अदालतों के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है, NGT के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। और जब ऐसे ग्रसित क्षेत्रों के अंदर बिल्डिंग बनने शुरू होती है तो सबसे पहला जो MCD है उसको पैसा खिलाया जाता है, जो वहाँ की पुलिस है, जो नॉर्मल पुलिस वहाँ पर आती है उसको पैसा खिलाया जाता है। कुल मिला के ये है कि पूरा भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जब शर्मा जी ने शिकायत करी है तो जो बिल्डिंग का ऑनर है उसने शर्मा जी को यहाँ तक कहा कि अगर आपने कोई कार्रवाई करी तो हम आपको जान से मार देंगे। मतलब भ्रष्टाचार का लेवल इतना है, उस बंदे का लेवल इतना है, वो उसको इतना सपोर्ट है पीछे से कि वो किसी पर भी जानलेवा हमला भी करवा सकता है। तो आप मुझे वीडियो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि इसमें आपका क्या कहना है। क्या जो भाजपा ने आते वक्त कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे, दिल्ली से मुक्त कर देंगे, और अदालतों में जिसका कि अदालतों का माननीय प्रधानमंत्री जी भी रखते हैं, उनको भी अदालत की बातें माननी पड़ती हैं, वहाँ पर ये MCD के जो अधिकारी हैं, जेही है, एही है, वो साफ उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या MCD इतनी पावरफुल है कि उसको ना अदालतों की चिंता है, ना उसको NGT की चिंता है, ना ही जो भाजपा सरकार है उसके जो मंत्री हैं, इनके ऊपर जो लेवल पे मंत्री बैठे हैं उसकी चिंता है। सिर्फ रिश्वत खानी है, रिश्वत खाने का साफ साफ आपको प्रमाण मेरी वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। इस तरह के काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं और भाजपा सरकार के अंडर ये काम हो रहे हैं।